हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिवर्ब के बारे में। किस तरह आप परफेक्ट रिवर्ब लगा सकते हो प्रोफेशनली तरीके से, किस तरह रिवर्ब लगती है, जिसको पता नहीं है उसके बारे में आज बात करेंगे। वोकल्स पे किस तरह लगती है, और मैंने यहाँ पर वोकल्स ले रखा है और एक गिटार की मेलोडी ले रखी है, तो दोनों पे यूज़ करूँगा मैं। किस तरह आप परफेक्ट वोकल और परफेक्ट जो अपने जो इंस्ट्रूमेंट पे है, किस तरह परफेक्ट रिवर्ब लगा सकते हो प्रोफेशनली तरीके से। तो बातें कम काम ज़्यादा, चलिए फिर शुरू करते हो। और जो नए हैं सब्सक्राइब कर लो, कमेंट कर लो, उससे मेरे को मोटिवेशन मिलती है। तो थैंक यू सो मच, जितनी भी वीडियो पिछली काफ़ी सपोर्ट दे रहे हो आप, तो उसके लिए दिल से शुक्रिया। तो मैंने यहाँ पर एक वोकल ले रखा है और एक गिटार का सैम्पल, तो इसको मैंने कर दिया है मिक्सर पे राउट। ठीक है, तो पहले वोकल पे यूज़ करेंगे हम, किस तरह यूज़ करते हैं रिवर्ब। ठीक है, तो मैंने यहाँ फ्रूटी रिवर्ब ले रखी है। स्टॉक प्लगइन से बताऊंगा, क्योंकि स्टॉक प्लगइन से आप सेम प्रोफेशनली जो अपने जो पेड प्लगइन है उसकी तरह इफ़ेक्ट सेम स्टॉक प्लगइन से आप कर सकते हो, बस आपको सीखना है बस। तो किस तरह करते हैं, तो मैंने फ्रूटी रिवर्ब ले रखा है। तो आप यहाँ पर सैंड बना के, इसका सैंड बना के इसको यहाँ पे भी राउट करके, हमेशा आपने सैंड बना के ही रिवर्ब का यूज़ करना है, क्योंकि जो आपका रिवर्ब होता है वो आर पार दीवार से टकरा के आता है। क्योंकि आपके जो बोल रहे हो उसमें तो रिवर्ब नहीं है, दीवार से आ रहा है, तो इस अलग सा एक सैंड बना के इस तरह से यहाँ पर सैंड बनाएंगे, वर्व सैंड। ठीक है, तो इस तरह से सैंड बना के आप यहाँ पे क्लिक करके, इस चैनल पे सिलेक्ट करके यहाँ पर क्लिक करके फिर यहाँ पे रिवर्ब ले सकते हो। ठीक है, तो मैं यहीं पर बताऊंगा आपको, बाकी आपने आगे एक्सपेरिमेंट करना है। ठीक है, तो मैं सैम चैनल पे आपको बताऊंगा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, बाकी आपने जैसे मैंने बताया सैंड बना के आप करोगे। ठीक है, तो यहाँ से इसको करते हैं डिफ़ॉल्ट। तो एक्सप्लेन करूँगा किस तरह आप यूज़ कर सकते हो। जब भी आप रिवर्ब का यूज़ करो हमेशा, तो ये ड्राई सिग्नल है ना जो, इसको हमेशा बंद करो। पहले रिवर्ब रिवर्ब या आपने सुनना है आपको, तब आपको पता लगेगा कि किस तरह की रिवर्ब मेरे को चाहिए। ठीक है, अगर आप इस तरह से करोगे, यहाँ से इस तरह रखोगे, फिर यहाँ से इस तरह छेड़ोगे, ये ऐसे वैसे, तो आपको पता नहीं लगेगा परफेक्ट रिवर्ब किस तरह चाहिए आपको। ठीक है, तो आपको पहले ये ड्राई बिल्कुल बंद करना है, ताकि आपको रिवर्ब ही रिवर्ब सुनाई दे कि किस तरह की रिवर्ब अपने को चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ आती है, ये आती है यहाँ पर देखो, आप साइज़ यहाँ से भी कर सकते हो। आप इसके ऊपर होल्ड क्लिक करके इस तरह इसका साइज़ चेंज कर सकते हो, जिस तरह का आपने साइज़ रखना है रिवर्ब का, थोड़ा स्मॉल रखना है या फिर लार्ज रखना है बिल्कुल। ठीक है, तो ये हो गया साइज़ की बात। तो दूसरा आता है यहाँ पर मिड और साइड। मिड में मतलब जो मिड फ्रिक्वेंसी है उसको आप रिवर्ब करोगे, साइड में साइड फ्रिक्वेंसी। तो जो अपने वोकल होते हैं, इसको मैं सोलो करता हूँ यहाँ से, जो अपने वोकल होते हैं वो होते हैं मोनो। तो वो कहाँ होते हैं, मतलब सेंटर में लाई करते हैं। तो साइड में आप यूज़ कर सकते हो, जैसे आपके पास तबला वगैरह है, ढोलक वगैरह, जो स्टीरियो है ना बनाए दोनों तरफ लेफ़्ट राइट पैन करके, और जो आपकी इंस्ट्रूमेंटल वगैरह होते हैं जो पैन किए होते हैं, या फिर जो आप इसमें प्ले कर रहे हो कोई सेंथ वगैरह, उस पर आप साइड में भी रिवर्ब लगा सकते हो। तो वोकल पे मिड पे ही हम रिवर्ब लगाएंगे। ठीक है, तो साइज़ यहाँ से सिलेक्ट करना है। फिर आता है हाई कट, लो कट और हाई कट। ये क्या है अभी बताता हूँ, प्ले करते पहले वोकल। तो लो कट वही जो फिल्टर आपको पता है, लो कट आपको यहाँ से करना है। लो कट ऊपर को ले जाएंगे, लो कट मतलब लो फ्रिक्वेंसी, जो 100 से अपनी जो 3000 तक, ये यहाँ पर हिंट पैनल पे आप देखोगे। तो जो वोकल पे जो रिवर्ब होती है, वो जो लो कट होता है वो होता है 500 के आसपास। ठीक है, अगर पूरा ऊपर रखोगे तो 3000 तक ये काट देगा, उसके ऊपर अपनी रिवर्ब यूज़ होगी 3000 फ्रिक्वेंसी के बाद। ठीक है, फिर सुन सुन के इसको हम रखेंगे। ठीक है, यहाँ काफ़ी बेस दे रहा है, बढ़िया से दे रहा है, तो ये हो गया लो कट। इस तरह से आप लो फ्रिक्वेंसी कट करके यहाँ पर 500 से, बाकी आप एक्सपेरिमेंट करोगे तब आपको समझ आएगा। ठीक है, तो इस तरह मैं मेन चीज़ वही बताई मैंने, ड्राई हमेशा बंद रखना है, फिर आपने रिवर्ब को यहाँ से छेड़ना है। ठीक है, हाई कट अगर पूरा ऊपर रखेंगे तो पूरी हाइज को, ये पूरी हाइज होती है उस पर ये रिवर्ब यूज़ होगी। देखो धीरे धीरे नीचे लाएंगे तो कट हो जाएगी हाइज अपनी। ठीक है, यहाँ हिंट मीटर में आप देख सकते हो। ठीक है, अब
अब देखो 500 के आसपास मैंने रखा, तो ये 500 के आसपास, जो नीचे भी हमने 500 सेट किया था 600 सेट किया हुआ है, तो यहाँ 0.5 के आसपास ये उतनी उसके बीच जितने हमने कट लगाए उसके बीच में यूज़ हो रही है रिवर्ब। ठीक है, तो धीरे धीरे इसको ऊपर की ओर ले जाएंगे। तो पूरा ऊपर आपको ने इसलिए नहीं रखना इसको, ये यूज़ होता है 5000 के आसपास और 6000 के आसपास। पूरा ऊपर रखोगे तो जो सिबलेंस होगी एस की साउंड, तो इस तरह से जो साउंड होगी उस पर भी रिवर्ब आएगा। तो आपको बिल्कुल क्रिस्प चाहिए, बढ़िया सी रिवर्ब चाहिए, तो धीरे धीरे इसको नीचे की ओर ले जाना है आपको। ठीक है, जहाँ अच्छा स्वीट सॉफ्ट स्पॉट आपको मिले। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी रिवर्ब बढ़िया से हो रही है। ठीक है, इन दो को आपको समझ लिया। ठीक है, तब आता है डिले। डिले का मतलब है जब आप कितनी प्री डिले का मतलब ये है कि कितनी देर बाद आपने रिवर्ब यूज़ करनी है। ठीक है, कितनी देर के बाद। ये टेम्पो आप ऑन कर सकते हो, टेम्पो हमेशा ऑन करना। तो ये इस तरह से बढ़िया से डॉटेड आपके पास ये डॉट दे देगा 1 2 3 4 इस तरह से। ठीक है, अगर आप बंद रखोगे तो आप इस तरह धीरे धीरे इसको जो मिली सेकेंड के हिसाब से और यहाँ से सेकंड के हिसाब से होता है। ठीक है, तो टेम्पो ऑन रखना है, क्योंकि वोकल आपको चाहिए स्टार्टिंग में थोड़ा सा, वोकल में पूरी रिवर्ब नहीं चाहिए, स्टार्टिंग में थोड़ा वोकल एक प्ले हो उसके बाद रिवर्ब हो। ठीक है, तो 0 पे रखेंगे, 1 पे रखेंगे 1 सेकंड में, तो इस तरह आपको सुनाई दे रहा हूँ, पहले वोकल बज रहा है उसके बाद रिवर्ब। तो इस तरह आप इसके साथ छेड़ के एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो एक या इस तरह से रख सकते हो जितने में आपको सही लग रहा है। ठीक है, फिर साइज तो मैंने बता दिया। फिर डिफ्यूज़न क्रिएट कर सकते हो आप, इस तरह का इस रूम को चेंज कर सकते हो, इस तरह इसकी दीवारें चेंज कर सकते हो। तो मैं इसको इस तरह रखूँगा तो किस तरह रिवर्ब आएगी देखना। तो देखो दीवारों से टकरा के रिवर्ब काफ़ी आर पार टकरा के एक डिफ्यूज़न सा क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ से इसकी स्पीड भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो। तो इस तरह से रिवर्ब बार बार टकरा के आ रही है। ठीक है, इसके साथ आप ज़्यादा खेलोगे तो अच्छा है, ड्रम्स के साथ खेल सकते हो। बाकी आप जिस तरह का आपने रखना है। तो देखो जब मैंने ड्राई बंद किया है ना यूँ करके, तो अपने को पता लग रहा है कि क्या किस चीज़ से क्या क्या हो रहा है। ठीक है, अगर आप इसको ऊपर रखोगे तो आपको यहाँ से छेड़ोगे तो पता नहीं लगेगा कि क्या हम छेड़ रहे हैं। ठीक है, तो डिफ्यूज़न को रीसेट, इतना आपको समझ आएगा होगा, क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट चीज़ आती है बेस। तो यहाँ से आप इसका बेस का मतलब पता ही आपको, जो आपकी रिवर्ब है उसमें बेस ऐड करना चाहते हो कि नहीं हो। अगर बेस मैं बिल्कुल कम रखूँगा तो अपने पास हाई फ्रीक्वेंसी होती है ना, जो हाई वाली मतलब क्रिस्प वाली रिवर्ब होगी। और एक बात, जब भी आप मिक्सिंग की वीडियो देखो हमेशा हेडफोन लगा के ही देखो, सुनो। ठीक है, तो अगर पूरा ऊपर करूँगा तो वो थोड़ा सा जो बेस वाली फील आएगी रिवर्ब में आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट आती है क्रॉस ओवर। इसकी भी ज़्यादा यूज़ नहीं होता। तो जो मेन चीज़ यही है, ये वाला डीले, प्री डीले, और ये बेस डीके। और डैम्प का मतलब, ये डैम्प काफ़ी आप यूज़ कर सकते हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, पहले डीले की बात करते हैं, डीके टाइम की बात करते हैं। डीके का मतलब होता है कितनी लंबी आपने रिवर्ब रखनी है। तो यहाँ हिंट पैनल में आप देख सकते हो, पूरा ऊपर रखूँगा तो 20 सेकंड बता रहा है। तो अगर मैं प्ले करूँगा तो ये पूरी जो है 20 सेकंड तक बजती रहेगी इस तरह रिवर्ब। ठीक है, तो इसका यूज़ आप किसी भी इफ़ेक्ट में कर सकते हो, जितना लंबा इफ़ेक्ट देना है आपने, या फिर जो आपका राइज़र वगैरह बनाए आप उसमें इसका यूज़ कर सकते हो। तो आप इस तरह से इसका यूज़ कर सकते हो, 1 सेकंड रख सकते हो। अगर बिल्कुल ही नीचे रखना तो इसको बोलते हैं शॉर्ट रिवर्ब। सुनते, शॉर्ट रिवर्ब की तरफ बिल्कुल मतलब वोकल के साथ साथ प्ले हो रही है, उतना पता नहीं लग रहा। तो आप 2 रिवर्ब का यूज़ भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जाके 2 सैंड ले सकते हो, एक में शॉर्ट रिवर्ब एक में लॉन्ग रिवर्ब, फिर आपस में उसको ब्लेंड कर सकते हो। ठीक है, तो डीके टाइम आप जिस हिसाब से रखने हैं, कितनी लंबी रखनी है कितनी शॉर्ट रखनी है। ठीक है, तो 2 सेकंड रखते हैं। तो आपने रखना है कि इस पे छेड़ना है कि 1 सेकंड रखूँगा तो किस तरह का साउंड करेगी अपनी रिवर्ब। ठीक है, तो इतनी अच्छी लग रही है, मतलब परफेक्ट रिवर्ब आ रही है। फिर डैम्प का मतलब होता है अगर पूरा डैम्प ऊपर रखोगे, आप ऑफ रखोगे, तो जो अपनी जो क्रिस्प वाली
जो रिवर्ब है वो आपको सुनाई देंगी हाई फ्रिक्वेंसी के साथ, ठीक है। पतली सी सुनाई दे रही है, देखो पतली सी रिवर्ब। अगर इसको बिल्कुल नीचे रखोगे तो डार्क वाली रिवर्ब आप क्रिएट कर सकते हो इफेक्ट, इसमें डार्क वाली रिवर्ब। प्ले करते हैं। तो देखा आपने, जैसे किसी हॉल में अंधेरे रूम में होता है ना, जो डार्क वाली फील आती है, उस तरह की रिवर्ब आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। तो आप इसको सुन सुन के जितनी आपने ब्राइटर रखनी है, जितनी आपने डार्क रखनी है, ठीक है। तो मैंने इतनी रखनी है तो इतना रख सकता हूँ। फिर आता है यहाँ पे नॉब स्टीरियो सेपरेशन का, ये वाला नॉब, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ से डैम्प वगैरह ऊपर रखते हो तो यहाँ से आप इसको, मतलब पूरी स्टीरियो, आपके पास स्टीरियो भी कर सकते हो और ज़्यादा वाइडर साउंड देने के लिए। और यहाँ से अगर आपको पता है डैम्प वगैरह काफ़ी क्रिस्प हो रही है, थोड़ी सी आपको ज़्यादा स्टीरियो नहीं चाहिए, मतलब ठीक ठीक चाहिए, तो इसका यूज़ कर सकते हो आप राइट साइड की ओर। ये मोनो वाला साउंड आपके पास क्रिएट करेगा। सुनते हैं, देखो जो रिवर्ब आपकी सेंटर में आ गई एकदम। तो धीरे धीरे इसको आप या फिर आपने वाइडर और वाइडर रखनी है तो इस साइड लेफ्ट साइड रख के इसको थोड़ा बहुत 20-30% रख के तो इस तरह आप अपनी रिवर्ब को डिज़ाइन कर सकते हो। तो दूसरी बार मैं बोल दूं आपको कि अब आप इस तरह से रिवर्ब करोगे तो हमेशा आपके पास कभी भी दिक्कत नहीं आएगी आपकी रिवर्ब में। कि कई बार ऐसा होता है, कई बार परफेक्ट आपके पास बैठ जाती है जो प्रीसेट वगैरह यूज़ करते हो आप यहाँ से, और कई बार आपके पास बैठती नहीं है। तो इस तरह अगर यूज़ करोगे तो हमेशा आपके पास आपकी रिवर्ब होगी तो परफेक्ट रिवर्ब आपको मिलेगी, मज़ा आ जाएगा आपको। तो अब हमारी रिवर्ब आपको पता है पूरी हमने जो जो करना था छेड़ दिया। उसके बाद ये ड्राई जो नॉब है इसको कर देंगे रीसेट। अब सुनते हैं रिवर्ब कैसे साउंड कर रही है, ठीक है। इसको वेट को लेके पूरा नीचे, कुछ नहीं है, फिर धीरे धीरे इसको ऊपर हम लेके जाएंगे, ठीक है। So close but far away, I know that I could break. So close but far away, I know. तो देखा कितनी बढ़िया सी रिवर्ब आपको मिल गई है, बहुत ही बढ़िया। इस तरह आप इसके साथ खेल सकते हो। और तो इसके बाद आप इसके सैंड यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसके बाद आप इसके सैंड यूज़ बना सकते हो। वो कैसे, मैं बताता हूँ आपको। इस तरह सैंड बनाए, ठीक है। तो यहाँ पर राउट किया इस तरह। तो आप बोलोगे कि यहाँ पर दूसरी रिवर्ब लूँगा तो ढंग से नहीं आएगा। तो क्या करना आपको, यहाँ से इस रिवर्ब को इस तरह सेव प्रीसेट एज इस तरह से ड्रैग कर देना है यहाँ पे। तो सेम रिवर्ब जो आपने यहाँ बनाई थी वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ वाली रिवर्ब हम कर देंगे डिलीट, क्योंकि आपको पता है जो मेन चैनल है उससे आपकी रिवर्ब कभी आती नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जाएंगे रिवर्ब पे, ओके। तो ड्राई कर देंगे बंद, क्योंकि हमारे को यहाँ पर ड्राई सिग्नल चाहिए नहीं, और वेट कर देंगे ऊपर। अब सुनते हैं। So close but far away. तो यहाँ से धीरे धीरे इसका लेवल कम करेंगे, इसके साथ ब्लेंड करेंगे, मिक्स करेंगे। So close but far away. तो जो इसका लेवल होता है -12 के आसपास होता है, 12-10 के आसपास, ठीक है। So close but far away, I know. तो मिल गई ना परफेक्ट रिवर्ब जैसे आपको चाहिए। तो आई होप इतना आप समझ गए होगे। तो इस सेम चीज़ आप इसके साथ भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे जो मैंने प्रीसेट ले रखा है, बाकी जो आपके पास इंस्ट्रूमेंटल वगैरह है उसके ऊपर आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हो रिवर्ब, या फिर सैंड में भी यूज़ कर सकते हो। तो आप जो ये गिटार है इसको सुनता हूँ मैं पहले, बिल्कुल ड्राई है। तो अगर आपको लगता है कि ये आपने सैंड बना रखा है कि अपना जो गिटार है उसके ऊपर भी सेम अपने पास यही रिवर्ब चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जाके यहाँ नीचे क्लिक करके इसके ऊपर क्लिक कर दोगे तो क्या करेगा, जो अपना गिटार है उसका सिग्नल यहाँ डालेगा रिवर्ब में, तो ये इफ़ेक्ट कर देगा अपनी रिवर्ब में भी यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह सुनते ज़रा अब गिटार कैसा साउंड कर रहा है। तो या फिर इसको आप इस तरह भी रख सकते हो। यहाँ पे जो आपको लगता है कि गिटार पे भी हमने सेम रिवर्ब यूज़ करनी है, तो यहाँ पे गए सेव प्रीसेट एज, और यहाँ से सीधा इसके ऊपर
ड्रैग कर दिया ये, ठीक है, ड्रैग कर दिया, यहाँ आ गई ये वाली रिवर्ब आपके पास। तो क्या करना आपको, तो यहाँ पे आपको ड्राई सिग्नल धीरे धीरे ऊपर ब्लेंड करना है, ज़्यादा ड्राई, या फिर आप डैम्प का यूज़ करके यहाँ से डार्कर वाली फील भी दे सकते हो। तो अब सुनते ज़रा किस तरह गिटार प्ले हो रहा अपना, यहाँ से अनचेक करना है इसको फिर, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ से हम ऊपर ले जाएंगे धीरे धीरे, ड्राई और वेट को दोनों को मिक्स करेंगे आपस में, ठीक है। इस तरह का फील भी दे सकते हो आप, या फिर वेट को कम करके। तो गिटार पहले कुछ इस तरह से अपना साउंड कर रहा था, बहुत ही बोरिंग रिवर्ब के बाद। So close. तो इस तरह से आप परफेक्ट रिवर्ब का यूज़ कर सकते हो। आई होप आपको मैंने क्लियर कर दिया कि किस तरह आप रिवर्ब का यूज़ करके अपनी जो इंस्ट्रूमेंटल है, वोकल्स है, किस तरह उसको एक भराव दे सकते हो रिवर्ब का। तो इस तरह आप यूज़ करो रिवर्ब का, जाओ खेलो, ट्विक करो, हर नॉब को सीखो। और जैसे मैंने बताया, ड्राई बंद, वेट पूरा ऑन, उसके बाद उसके ऊपर जो रिवर्ब है वो अप्लाई करो। उसके बाद जैसे जैसे मैंने बताया, इस तरह से आप बना सकते हो अपनी रिवर्ब को बिल्कुल प्रोफेशनली तरीके से। तो आई होप इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अब आप आगे आपकी जो रिवर्ब की जो भी सारी प्रॉब्लम है इसी वीडियो में मैंने ख़त्म कर दी है। तो आप इस तरह जाओ, प्रैक्टिस करो, वोकल लो, सैंपल लो, मिडी फाइल जो आपके पास इंस्ट्रूमेंटल है उसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करो, तब जाके आपको पता लगेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।